आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बेहद खूबसूरत। एक संत थे, पूजा पाठ वाले नहीं, बहुत अच्छी सोच के, बड़े दिल वाले, संत आदमी, संत स्वभाव के। तो एक बार वो ना कहीं घूमने जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले, सामने से उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त आ रहा है, जो कम से कम 20 साल बाद उनके पास आया होगा। तो उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उसका आव भगत की, दोनों गले मिले। तो उस दोस्त ने पूछा, तुम कहीं जा रहे थे? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन अब तुम आओ, बैठो, मैं बाद में चला जाऊँगा। दोस्त ने कहा, नहीं भाई, मेरी वजह से तुमको कहीं प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े ये तो नहीं चलेगा, तुम होके आओ। तो उन दोनों ने निष्कर्ष निकाला, क्यों ना दोनों एक साथ चलें। तो उसने कहा, देखो मैं तो रास्ते का थका हुआ आया हूँ, मेरे कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं तो जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उन आदमी ने, जो संत थे, उन्होंने कहा कि अरे, क्योंकि वो भी गरीब थे, उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बार ना मुझे राजा ने बहुत सुंदर वस्त्र जो है भेंट किए थे, वो अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं कि कभी पहनूंगा, स्पेशल हैं, लेकिन तुम पहन लो, वही मुझ पे एक्स्ट्रा और अच्छे वस्त्र हैं, तुम उनको कपड़ों को पहन लो और मेरे साथ चलो। वो दोस्त भी राजी हो गया। वो दोनों, वो खूबसूरत कपड़े पहन के उनके दोस्त तैयार हो गए, वो दोनों मिलने चले गए। जब वो अपने पहले दोस्त के घर पहुँचे, तो वो अपने दोस्त को तो देखना भूल गए, जो अच्छे कपड़े पहना था उसको देखने लगे। पूरा परिवार उसी की आओ भगत में लग गया, उसी को अटेंड करने लगा, उसी के बारे में पूछने लगे। तो संत जो थे, इतने बड़े दिल के थे, लेकिन उनके दिल में ना एक कटुता आ गई, थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई कि यार ये कैसी दोस्ती है कि मैं इतने सालों से आ रहा था, सब प्रेम मोहब्बत सब कुछ, और ये लोग सब कपड़ों को देख किसी को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो जब पूछने लगे ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये वो, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा दोस्त है, बहुत सालों बाद आया है, और ये जो कपड़े पहना है, रही बात कपड़ों की, तो कपड़े मेरे हैं। कि जो है, अब वहाँ से वो निकले तो दोस्त जो है नाराज़ हो गया। दोस्त ने कहा, ये क्या तरीका था कि कपड़े मेरे हैं? अगर ऐसी बात थी तो तुमको कपड़े नहीं पहनाने चाहिए थे। अब तो मुझे शर्म लग रही है, तुमने ऐसे बोला। अब दूसरे दोस्त के यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। संत ने बहुत माफ़ी मांगी। संत ने कहा, मेरा तो विचार ऐसा था ही नहीं, पता नहीं कैसे मेरे मुँह से ये बात फिसल गई, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम नहीं गए तो मेरे दिल को बहुत दुख होगा, और अब मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, तो मेरे साथ चलो। अब उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेंड किया कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं कहनी है कि कपड़े मेरे हैं। अब उनकी सारी जो एनर्जी थी वो इसी सोच में लग गई कि ये बात नहीं कहनी। वहाँ पहुँचे तो सेम चीज़ हुई। उनके यहाँ के लोग सिर्फ उनके दोस्त को देखे जा रहे थे, उसी को आओ भगत कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, ही वैसे ये हैं कौन? तो उन्होंने कहा, ये मेरा दोस्त है, 20 साल बाद आया है, घर में ही रहना चाह रहा था, लेकिन मैं जिद करके अपने साथ ले आया। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े इनके ही हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दोस्त फिर नाराज़ हो गया। बाहर निकले तो जब कपड़े इनके ही हैं तो बताने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ डाउट आ गया। जब बाहर आए तो दोस्त फिर नाराज़ हो गया। दोस्त ने कहा, ये क्या तरीका था कि कपड़े इनके ही हैं? तुम्हारे दिल में कपड़ों का ही चल रहा है ना? तो संत ने सोचा, बात तो सही कह रहा है ये, मेरे दिल में सिर्फ कपड़ों ही कपड़ों का क्यों चल रहा है, मेरे दिल में ऐसा क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा ऐसा, तो मेरे साथ चलो और हम लास्ट जगह जाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो वहाँ पहुँचे तीसरे घर में। तीसरे घर में सेम चीज़ हुई। जैसे ही सेम चीज़ हुई, तो लास्ट में उन्होंने कहा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, 20 साल बाद आए हैं, ये आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं इनको जिद्द से ले आया। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो बेहोश होके गिर पड़े। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 2 शिक्षा मिलती हैं कि एक तो दुनिया जो है, देख के ही जो चीज़ सुंदर लगती है, जो चीज़ दिखावटी होती है, जो चीज़ चमक वाली होती है ना, उसी को तवज्जो देती है। जिससे सामने वाले के अंदर जहाँ वो कमी रह गई होगी, वहाँ उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या जन्म ले लेती है, चाहे वो कितना भी संत आदमी क्यों ना हो। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया जाए ना, वो उतनी ज़्यादा उभर के आती है। जब भी हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाते हैं ना, कि हम बहुत ज़्यादा किसी को भावनाओं को दबा लेते हैं, तो वो ना उभर के ज़रूर आती हैं, वो ऊपर ज़रूर आती हैं, और वो टेंशन दे के ही जाती हैं। तो इसलिए ना बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक खूबसूरत कहानी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की।